योगी जी का मॉडल देखना है तो यूपी में देखिए ना, अरविंद केजरीवाल। गुंडागिर्दी कहाँ है यूपी में? यूपी आज गुंडा मुक्त है पूरा प्रदेश। और यूपी के जो जितने भी माफिया और डॉन थे उन सब की करोड़ों की संपत्ति योगी जी ने कुर्क कर रखी है। अब गुंडे या तो जेल में हैं या फिर भगवान के श्री चरणों में हैं। पूछिए आप इनसे कि आपने जो नई शराब नीति आप लाए हैं, आप बात करते हैं विद्यालय खोलने की और ज़मीन पे आप खोलते हैं शराब के ठेके। तो बच्चे क्या शराब के ठेकों में पड़ेंगे? देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ बोलता है, मगर हकीकत क्या है वो सारे व्यक्ति जान रहे हैं। एमसीडी में बीजेपी को आना अच्छा होगा। गुंडे तो ये सबसे बड़े खुद हैं। दूसरा, अगर कोई स्कूल एक बता दें कहीं पूरे जो है अपने 8 साल के शासन में एक कहीं स्कूल इन्होंने बनाया हो, एक कोई कॉलेज बनाया हो, एक कोई हॉस्पिटल बनाया हो, सिर्फ कह देने से स्कूल अच्छे हैं। वो एक नंबर का चोर है वो। शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। उसको चार्जशीट में अभी कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। जहाँ तक गुंडों की बात है तो गुंडे तो सारे आम आदमी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में आप जनता से बात करिए, आप देश के नागरिकों से बात करिए, उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कितना विश्वास है और कितना उनके ऊपर उनका भरोसा है, ये तो देश की जनता से आप पूछिए। दिल्ली में ऑलरेडी जो है एमसीडी आ रही है। और जहाँ तक केजरीवाल जी का बात रहा तो केजरीवाल जी पहले दिन से ही झूठ बोलते हैं। 2013 में जनता को उन्होंने झूठ बोला। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर अब लोगों की राय लेते हैं कि इस बार दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली की जनता का क्या रुख है, वो किसे इस बार एमसीडी में लाना चाहती है। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है एमसीडी चुनावों से, तो वही एमसीडी में बीजेपी का कहना है कि हम फिर से एक बार एमसीडी में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? कमलकांत। कमल जी, ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी को लेकर क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार आने वाली है? बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ही है। एक्चुअली क्या है कि अब दिल्ली जो है एमसीडी के पास अब तक 3 भागों में बटी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा बिल पारित किया है जिससे कि तीनों को मर्ज करके एक ही एमसीडी बना दी है, जिससे कि अब उसके क्या है कि थोड़े से एरिया भी और जो रूलिंग पावर थी उनमें भी बहुत अमेंडमेंट किए हैं। जैसे कि अब तक स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड रिलीज नहीं करती थी, अब क्या कि थोड़ी सेंटर के भी उसमें अंडर में आ गए हैं तो फंड की भी ऐसा सच कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिए, एक तरफ तो चलिए एमसीडी का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ आज योगी जी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो गुंडागर्दी होगी, पर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो सुरक्षा मिलेगी, स्कूल मॉडल भी सही मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं योगी जी के मॉडल को लेकर इस तरीके की बात? अरविंद, योगी जी का मॉडल देखना है तो यूपी में देखिए ना, अरविंद केजरीवाल। गुंडागिर्दी कहाँ है यूपी में? यूपी आज गुंडा मुक्त है पूरा प्रदेश। और यूपी के जो जितने भी माफिया और डॉन थे उन सब की करोड़ों की संपत्ति योगी जी ने कुर्क कर रखी है। अब गुंडे या तो जेल में हैं या फिर भगवान के श्री चरणों में हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। अरविंद केजरीवाल अपना मंत्रालय तो संभाल लें, अपने जो मंत्री हैं उन्हीं को सही कर लें। पहले वही करप्टेड और वो उनसे बड़ा तो गुंडागिर्दी कोई नहीं कर रहा। टिकट बेच रहे हैं लाखों रुपए में, इनसे बड़ा गुंडा और कौन है? ये जब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को फ्री में टिकट नहीं दे सकते तो ये जनता के क्या भलाई करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी स्कूल व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दिल्ली के नंबर 1 स्कूल है, इसीलिए बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक चुनिंदा होंगे जहाँ ये फोटोबाजी और कहते हैं ना आजकल तो शो ऑफ का ज़्यादा जमाना है, वो दिखावा है। एक्चुअल आप भी देख लीजिए कहाँ स्थिति है। तो यही बड़े कारण है इन्होंने अपने वादे में कहा था कि हम 850 नए स्कूल खोलेंगे। 850 शराब के ठेके खोल दिए नए। क्या ये वही स्कूल है इनके जो शराब बेच रही है? पूछिए आप इनसे कि आपने जो नई शराब नीति आप लाए हैं, आप बात करते हैं विद्यालय खोलने की और ज़मीन पे आप खोलते हैं शराब के ठेके। तो बच्चे क्या शराब के ठेकों में पड़ेंगे? वहाँ से तो शराब का नशे का वही है, वो कारोबार वही बढ़ेगा और उसी में इनके मंत्री जेल में पड़े हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। रविंद्र जी, ये बताइए इस बार क्या एमसीडी का हाल लग रहा है? बहुत अच्छा है और 250 सीट हमारे दिल्ली में है एमसीडी का। उसमें मेरा उम्मीद है कि कम से कम 200 सीट से ऊपर बीजेपी लाएगी। आम आदमी पार्टी का कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए।
देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ बोलता है, मगर हकीकत क्या है वो सारे व्यक्ति जान रहे हैं। एमसीडी में बीजेपी को आना अच्छा होगा। जब मोटरसाइकिल का एक रंग का पहिया दोनों लग जाता है तो गाड़ी भी दौड़ती है, तो उसकी जो रफ्तार होगी वो अच्छा होगी। इसलिए पूरे दिल्ली वासी से मैं अनुरोध करता हूँ कि एमसीडी के चुनाव में, जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी का है, एमसीडी में भी बीजेपी का सरकार होना चाहिए कि जनता को सारे समस्या दूर होगी। और मोदी जी ने बोल दिए हैं, मोदी जी ने कुछ जगह है जो झुग्गीवासियों को पक्का मकान का जो घोषणा कर दिया है, इससे सारे झुग्गीवासियों को सीख लेना चाहिए कि हमको आने वाले दिन अच्छा ही मिलेगा। इसलिए मैं खास के प्रवासी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस बार मोदी सरकार को जिताइए और कम से कम एक मकान अगर मिलता है किसी जगह पे तो करोड़ों का मकान होगा। इस आशा उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और मोदी जी को भी केंद्र में 2024 में तो मोदी जी रहेंगे ही। चलिए हम और भी लोगों की राय लेते हैं, इसमें कुछ लोग खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। सर ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी को लेकर क्या सोचना है आपका? कौन सी पार्टी इस बार एमसीडी में? बीजेपी। सर बीजेपी क्यों आनी? अच्छे काम किए हैं, राष्ट्र हित में निर्णय लेती है, अच्छे डिसीजन है, मोदी जी का चेहरा है, सब कुछ है। दूसरी तरफ बेईमान है, भ्रष्ट हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, जिनका दिल्ली की राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। दिल्ली में सरकार है, चुनाव प्रचार वो रहता केजरीवाल, क्या नाम है, गुजरात में है, हिमाचल में, दिल्ली में तो रहता ही नहीं। तो बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी करानी है तो बीजेपी को वोट दीजिए, स्कूल व्यवस्था चाहिए तो अरविंद केजरीवाल। गुंडे तो ये सबसे बड़े खुद हैं। दूसरा, अगर कोई स्कूल एक बता दें कहीं पूरे जो है अपने 8 साल के शासन में एक कहीं स्कूल इन्होंने बनाया हो, एक कोई कॉलेज बनाया हो, एक कोई हॉस्पिटल बनाया हो, सिर्फ कह देने से स्कूल अच्छे हैं? स्कूल में जो बच्चों का रेशियो है वो घट रहा है, बच्चों का परसेंटेज ऑफ पासिंग घट रही है। कैसे स्कूल बना दिए? इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? अगर अच्छे स्कूल बना दिए हैं, अपने स्कूल बच्चे पढ़ेंगे डीपीएस में, गोयनका में, और ये बेवकूफ़ बनाने के लिए कि स्कूल अच्छे बना दिए। कहाँ बना दिए? अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो तो कह रहे हैं हमारे स्कूलों की एडवर्टीजमेंट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। हाँ, पैसे दे के तो कहीं भी छपवा लो, पैसे लगते हैं उसके। कौन मना कर रहा है? कहीं भी छपवाओ, पैसे दे के तो आप पूरा पेपर खरीद लो। वो एक नंबर का चोर है। वो शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। उसको चार्जशीट में अभी कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उसके खिलाफ भी होगी, उसके खिलाफ भी एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं। चार्जशीट का नाम आपने लिया है, चार्जशीट को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो बेवकूफ़ है एक नंबर का। उसे ये नहीं पता कि जो एक्यूज अरेस्ट है उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, जो अरेस्ट नहीं है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब अरेस्ट होगा उसके बाद चार्जशीट आएगी उसके खिलाफ। अभी तो जो अरेस्ट है उनके खिलाफ चार्जशीट है, तो उसमें नाम कहाँ से आ जाएगा? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने बिना किसी मीडिया में जाए पूरे 20 साल जो है केसेस का सामना किया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो है कोऑपरेट किया है, पूरे एजेंसियों को जो है हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में मदद की है। कोई ये झूठा आरोप नहीं लगाया कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। मोदी जी की कहाँ होड़ कर सकता है वो? मोदी जी की तुलना, मोदी से उसकी तुलना मत करिए झूठे फरेबी की। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ सर जी मौजूद। सर इधर आ जाइए 2 मिनट। क्या नाम है सर आपका? राजन चौरसिया। ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी को लेकर क्या लग रहा है, किसकी पार्टी आनी चाहिए? दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर गुंडागर्दी चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की, देश की आम जनता, सीधी सादी जनता को भड़काते हैं। इनका काम ही सिर्फ लोगों को भड़काना है और फ्री करके, और जो सामान्य आदमी है वो थोड़े से पैसों के लालच में आ जाता है। लेकिन इस बार एमसीडी के चुनाव में, और जहाँ तक गुंडों की बात है, तो गुंडे तो सारे आम आदमी पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप जनता से बात करिए, आप देश के नागरिकों से बात करिए, उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कितना विश्वास है और कितना उनके ऊपर उनका भरोसा है, ये तो देश की जनता से आप पूछिए।
और मैं तो कहूँगा कि आप खुद सब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ती है कि दूसरे पार्टियों में गुंडागर्दी बढ़ती है। आज महिलाएं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां लोग 6 बजे के बाद बहन बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, आज 12-12 बजे तक आप अपने नज़दीक के NCR, नोएडा, गाजियाबाद में देखिए 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक बहन बेटियां खुलेआम आराम से पूरा सुरक्षा का भाव के साथ घूमती हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, ये अपने आप में ही इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? रहने दीजिए, इसे बहुत दूर। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र। ये बताइए, इस बार दिल्ली MCD को लेकर क्या विचार, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी? देखिए, दिल्ली में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में ऑलरेडी जो है MCD आ रही है। और जहाँ तक केजरीवाल जी का बात रहा, तो केजरीवाल जी पहले दिन से ही झूठ बोलते हैं। 2013 में जनता को उन्होंने झूठ बोला, जिसके दम पे वो 2013 में आए। उसके बाद फिर उनके साथ में जो जितने भी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनको उन्होंने निकाला अपनी पार्टी से, क्योंकि उनको पता था कि ये सच्चे लोग जो है हमको आगे जो है हेराफेरी करने देगा नहीं, जिसके कारण उन्होंने सबको निकाल दिया। उसके बाद एक करके एक के एक जो है सारा हेराफेरी करना शुरू किया उन्होंने। आप देखिए, सत्येंद्र जैन की बात करूं या मनीष सिसोदिया जी की बात करूं, ये तमाम वो लोग थे जो इनके लिए जो है पैसा जो है वो उगाया करते थे। और ये सारे लोग जो अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, CBI, ED जितने भी हैं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इनके तमाम जो है मंत्रियां जो है वो अंदर जेल जाने के लिए सब तैयार रहेंगे। और जहां तक अभी रहा सत्येंद्र जैन जी की, इन्होंने कहा था उस टाइम भी कि सत्येंद्र जैन बहुत साफ़ सुथरा लोग हैं और ये जो है कुछ किए नहीं है उल्टा सीधा। लेकिन अंदर में आप देखिए किस प्रकार से मसाज हो रहा है। फिर खाना आप देखिए, जो कि वहाँ अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ बाहर से खाना मंगा के वो खा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली की जनता के साथ जो है उन्होंने धोखा देने का काम किया। और इस MCD में उनकी औकात जो है पता चल जाएगा कि MCD में किसकी जीत हो रही है।